हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। ये हमारी +1 की क्लास है, यूनिट 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा डायमेंशंस। ठीक है, और ये डायमेंशन जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रू आउट फिजिक्स आपको यूज करना है, टिल +2 यूज करना है। ठीक है, तो और ये आपका बहुत इजी टॉपिक है और है ना, इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई फिजिक्स में, है ना, और इजी भी है। ठीक है, जैसे जैसे आप रूटीन में रेगुलर क्लासेस लगाते जा रहे हो, स्टडी को रेगुलर रखना है बस, तो फिजिक्स समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो डायमेंशंस क्या है? ठीक है, इसको समझने के लिए हम फिर से वही बातें करते हैं हमारी यूनिट्स की। ठीक है, क्योंकि फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा चैप्टर जो खत्म हो गया उसमें है ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स, वो सीख लिया हमने। यूनिट क्या है, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो सब हमने सीख लिया। तो मुझे उम्मीद है वो आपको सबको, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है वो सबको ही पता होगा कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहे होगी क्लासेस को। ठीक है, तो अच्छा चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताइए कि मास की यूनिट क्या है। आप में से कोई बच्चा सोचेगा सर किलोग्राम, जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कोई कहेगा ग्राम, कोई छोटी यूनिट की बात करेगा मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम। ठीक है, कोई बड़ी यूनिट की बात करेगा, है ना, मीट्रिक टन, ठीक है, क्विंटल, कोई, है ना। सो ऐसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ की कितनी यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, टाइम की सेकंड, मिनट, आवर। सो बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। स्मॉलर सिस्टम के लिए स्मॉलर्स, ठीक है, और बड़े सिस्टम्स के लिए भी, जहां डिस्टेंस बहुत छोटे से छोटा हो उसको भी मेजर कर सकते हैं, बड़े से बड़ा हो। हमने कुछ मेथड भी डिस्कस कर लिए, है ना, पैरालैक्स मेथड, रडार, स्मार, ये सब मेथड डिस्कस कर लिए लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बट इन सब यूनिट्स की अलग अलग, एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट को ना यूज करते हुए हमने एक ना, वो तो यूज करती है जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, बट हमने एक ना सब यूनिट के लिए, सब डिफरेंट यूनिट के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज दैट? दैट इज योर डायमेंशंस। सो डायमेंशंस क्या होते हैं? आपकी यूनिट, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपकी कोई भी हो, बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा। और मैं आपको बताता हूं, अभी समझिए धीरे धीरे। हम बात करते हैं फंडामेंटल से। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बात करते हैं। पी क्यू इज फिजिकल क्वांटिटी। सो हमारे पास मेनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। सो दीज ऑल 3 आर योर मेन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्यों है पता है आपको? क्योंकि दे आर द बेस यूनिट व्हिच आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, हम शो कर चुके लास्ट क्लासेस में। और डायमेंशंस देखिए, मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम। ठीक है, हमने स्टार्टिंग यहां से करनी है अभी फिजिक्स की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाकी 4 अभी मैं लिखूंगा धीरे धीरे। ठीक है, सो मास की क्या है? कैपिटल एम मास। लेंथ की वेरी गुड, एल। टाइम की कैपिटल टी, टी। ओके, सो दीज आर डायमेंशनल फॉर्मूलेज फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, बट अभी ये है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले। अभी मैं बात करूंगा डायमेंशंस की। ठीक है, ये हमने इनको असाइन कर दिया, एम सिंबल दे दिया मास को, लेंथ सिंबल, एल सिंबल दे दिया लेंथ को, टी सिंबल दे दिया टाइम को। क्लियर? यहां से हमने कहानी शुरू कर ली डायमेंशंस की। अब मान लीजिए मुझे, अब मैं डायमेंशन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, वैसे हमने डेफिनेशन से कुछ नहीं लेना, बट हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, एरिया, वेरी गुड। किसकी बात करते हैं? एरिया की, जो सब बच्चे आप जानते हो। व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सो ये आप सब बच्चों को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई भी आपकी लेंथ है। ठीक है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एल। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी क्या है आपकी?
चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की वो डिस्टेंस ही तो है, वो लेंथ ही तो है एक तरह की, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या हो गया, क्या होगा, लेंथ होगा। वेरी गुड, दोनों को कंबाइन करो, मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, क्या होगा L2, बेस सेम है ना भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर ऐड होगी 1 + 1 2, सो ये आ गया L2। व्हाट इज L2? वेरी गुड, L2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब मैं यूनिट पूछूं आपको एरिया की क्या है, कोई कहेगा किलोमीटर स्क्वायर, कोई कहेगा मीटर स्क्वायर, कोई कहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई कहेगा मिलीमीटर स्क्वायर, बट डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, तो आप क्या बोलोगे, वेरी गुड L2। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल और समझिए, फिर मैं बताता हूं डायमेंशंस क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम समझ लो, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, इनटू हाइट। सो ये फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम का, ठीक है। ओके, सो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, ब्रेड्थ का भी क्या है, वेरी गुड। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वॉल्यूम का क्या होगा, कई बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। ब्रेड्थ का क्या है, वेरी गुड, ब्रेड्थ भी तो डिस्टेंस ही है भाई। हाइट क्या है, इस रूम की हाइट क्या है, वो भी तो लंबाई है एक तरह की, डिस्टेंस ही तो है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है, लेंथ ही होगा भाई। हाइट है, ब्रेड्थ लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको कैसे मेजर करोगे, डिस्टेंस की यूनिट लगाओगे ना, मीटर किलोमीटर कोई सी भी लगाओ, सो है तो लेंथ ही है, लंबाई है वो, सो लेंथ इनटू लेंथ, बट डायमेंशन फॉर्मूला सबका एक है। तो L बेस हो गया, पावर 1, पावर 2, पावर 3, जब ऐड कर दी तो कितना हो गया, L की पावर 3। सो व्हाट इज L3? L3 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो अभी इसको ना परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, अभी पहुंचेंगे डायमेंशंस के पास कि डायमेंशंस क्या है, ठीक है। देखिए, इसको परफेक्ट फॉर्म में अगर लिखना है, आपके मोस्टली जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे ना, वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर होंगे, ठीक है। चाहे क्वांटिटी ड्राइव्ड हो, क्योंकि ड्राइव्ड कहां से बनती है, फंडामेंटल से ही बनती है ना, तो फंडामेंटल के डायमेंशन फॉर्मूले हम असाइन कर देंगे, पहले ही दे देंगे, और उनसे फिजिक्स के फॉर्मूले लगा करके ड्राइव्ड के डायमेंशंस निकाल लेंगे। अभी निकालेंगे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो आपको थ्रू आउट +1 में यूज करते रहना है, निकालेंगे धीरे धीरे। सो इसको परफेक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो मोस्टली हमें यूज करना है MLT, ठीक है। मोस्टली में मास, लेंथ और टाइम को यूज करना है। तो इसमें मास का डायमेंशन फॉर्मूला है कहीं, एरिया में कहीं मास है, नहीं है ना, तो मास की पावर 0, L की पावर 2, टाइम की पावर 0। सो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो परफेक्ट फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली वॉल्यूम का क्या लिखोगे, M है नहीं है, L है हमारे पास, पावर लिख दो, T है नहीं, उसकी पावर 0, जो है उसकी वही पावर आएगी, जो नहीं है उसकी पावर 0। तो बेसिकली हमें MLT में ही डायमेंशंस को लिखना है, हर फिजिकल क्वांटिटी का धीरे धीरे लिखेंगे। सो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये फंडामेंटल है आपकी, ये ड्राइव है, ये ड्राइव होगी ना। एरिया को कैसे ड्राइव किया, फॉर्मूले से ड्राइव किया है ना, मैथ के, फिजिक्स के, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये यूज किया था फंडामेंटल। ये ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट भी ऐसे निकालते हो, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वो फंडामेंटल, वो ड्राइव यूनिट हो गई। ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये ड्राइव डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है भी एरिया और वॉल्यूम का, क्लियर। और अब जहां पे जो ये पावर है, ये 0, ये 2, ये 0, ये ऑल दीज आर योर डायमेंशंस। क्या है ये आपके डायमेंशन हैं, ठीक है। ये पावर, ये पावर, ये पावर, MLT की पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। तो है ना, तो डायमेंशंस क्या हुए हमारे पास, व्हाट आर डायमेंशंस, अगर पूछा जाए व्हाट आर डायमेंशंस, यही हमारा क्वेश्चन है इस क्लास में, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट आर डायमेंशन, आप लिख सकते हो डेफिनेशन के पर्पज से, ठीक है। कैसे, डायमेंशंस आर द पावर्स,
सोल्यूशन क्या है इसका? डायमेंशंस, वेरी गुड, डायमेंशंस आर दी पावर्स, ठीक है, पावर्स, पावर्स मींस पावर्स, ठीक है, ऐसे x की पावर 2, y की पावर 3, ठीक है, z की पावर 4, ये पावर्स, ये पावर्स, ये नहीं पावर्स, ठीक है। डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच, वेरी गुड, टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are raised. Very good. So these are simplest definition of dimensions. Dimensions क्या आपकी? Dimensions are the powers 0 to 0, 0, 3, 0. ये 0 to 0 आपके क्या है? Dimensions है, ठीक है। Are the powers to which fundamental physical quantities are raised. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। अगर चौथी किसी फॉर्मूले में आएगी तो चौथी ऐड हो जाएगी, 7 है ना हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये 3 मेन है हमारे पास, ठीक है। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स हैं, दैट आर योर डायमेंशंस। उसको क्या बोलते हैं हम? डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे यहां पे बात की जाए, 0 क्या है? 0 डायमेंशंस ऑफ मास इन एरिया, ठीक है। 0 डायमेंशंस ऑफ मास इन एरिया, 2 is the dimensions of length in area, 0 is the dimensions of time in area, ठीक है। मींस एरिया में मास और टाइम के कोई डायमेंशंस नहीं है, सिर्फ लेंथ के डायमेंशंस हैं। कितने हैं एरिया में? एरिया में लेंथ के डायमेंशन कितने हैं? 2। वॉल्यूम में लेंथ के डायमेंशन कितने हैं? 3। और मास और टाइम के दोनों में डायमेंशंस है ही नहीं, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम आपका मास पे डिपेंड करता है क्या? नेवर, ठीक है। टाइम पे डिपेंड करता है क्या? नेवर, ठीक है। जो जिस पे डिपेंड कर रहा है ना वही उसका डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप आएगा, फॉर्मूले में से आएगा। सो दीज आर कॉल्ड योर डायमेंशंस। क्लियर हो गया भाई डायमेंशंस के बारे में। और ये रही आपके डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का क्या है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? आप m0 लिखो, L2 लिखो, T0 लिखो, या आप L2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का m0, L3, T0 और L3। सो these are the dimensional formula of area and volume, ठीक है। सो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखते हो तो दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? सो उम्मीद है मुझे ये आपको डायमेंशन समझ आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी की, जो कुछ फंडामेंटल बची हैं। दैट इज योर टेम्परेचर। वेरी गुड। क्या है आपकी? टेम्परेचर क्वांटिटी 7 वही है अभी। टेम्परेचर को हम केल्विन भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको ओके, और टेम्परेचर के बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, या इसको बोल सकते हैं हम अमाउंट ऑफ, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जिसको हम मोल बोलते हैं, वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ये जो यूनिट है ना वही डायमेंशन फॉर्मूला है 7 की, बस मास एंड टाइम को छोड़ के। दैट इज देन योर इलेक्ट्रिक करंट, देन इज योर इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट को आई भी लिखते हैं क्योंकि सिंबल है आई इसका, और एम्पियर भी लिखते हैं क्योंकि एम्पियर इसकी यूनिट है करंट की, ठीक है। देन लास्ट वन इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जे भी लिखा हुआ है किसी बुक्स में, और किसी बुक्स में सीडी भी लिखा हुआ है, कैंडेला इसकी यूनिट है। जे डायमेंशन फॉर्मूला, करंट का आई, और एम्पियर जो यूनिट है इसकी, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, टेम्परेचर का केल्विन, और इसको हम थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। समटाइम्स रिटन एज थीटा आल्सो, टेम्परेचर को, ठीक है। सो ये तो हमें +1 में बहुत कम यूज करनी है, थोड़ी मोल यूज कर लेंगे, कभी कभी टेम्परेचर यूज करेंगे, बट मेनली जो है ना, मेनली हमें ये 3 यूज करनी है, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। ये बेसिक तीनों में से मैं पहले ही बताया कि ये मैकेनिकल क्वांटिटी है,
और +1 में ऑलमोस्ट हम मैकेनिक्स तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल के डोमेन, ये भैया आपकी ना बुक में टेबल बना हुआ है, बना सकते हो आराम से, पर समझ लो यहाँ से बस, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। अब हमें बात करनी है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, और आपको पता है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत है हमारे पास, ठीक है। ओके, फंडामेंटल तो हमारे पास गिनती की है 7, पर एक बात और यहाँ पे ना वो रह गई, सप्लीमेंट्री की भी लिख लो, प्लेन एंगल, ठीक है। एक था हमारा दूसरा कौन सा, वेरी गुड, सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशन के लिए, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन के लिए, है ना भाई। इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है भाई, जो डायमेंशन होंगे ना वो फॉर्मूले से निकलेंगे, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं आपको जो जो जरूरत होगी बताता जाऊंगा साथ साथ, और डायमेंशन फॉर्मूला लिखते जाएंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या है आपका आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। कहां से आया ये सर्कुलर मोशन, पढ़ेंगे डिटेल में बाद में जाकर के, थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे। तो यहां से P से पार्टिकल चल के क्यों पहुंचा, सो एंगल ट्रेस किया, दिस इज योर आर्क, दिस इज व्हाट, P क्यू इज योर आर्क, दिस इज आर्क, ओके। रेडियस कौन सा है, सर्कल का रेडियस OP भी है, OQ भी है, दैट इज योर आर्क, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो एंगल इज इक्वल टू, जो एंगल है ना आपका ये प्लेन एंगल, 2 प्लेन्स के बीच एंगल, पहले समझा चुके हैं, आर्क ओवर रेडियस। आर्क क्या है आपका, सर्कल का छोटा सा पार्ट ही है जी, लेंथ ही तो है, ठीक है। और लेंथ है, ये भी रेडियस भी क्या होगी, लेंथ होगी, लेंथ में लेंथ ओवर लेंथ, कुछ नहीं रहा हमारे पास, खत्म। सो ये क्या होगा हमारा, ये क्या हो गया एंगल, प्लेन एंगल हमारा हो गया डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। सिमिलरली आ जाइए आप सॉलिड एंगल के पास, और सॉलिड एंगल मैंने आपको समझाया था क्या, जो कोन के, वेरी गुड, क्या है ये 3 डायमेंशन है भी सारा, ठीक है। जो कोन के बिल्कुल कहां बनता है, सेंटर पे, स्फीयर का, तरबूज का, ठीक है, किसी भी एटम का छोटा सा पीस निकाल लो, ऐसे कट करके बीच में से, ठीक है, कोन शेप पीस निकाल लो, जो सेंटर पे बीच में जहां से कट किया हुआ एंगल बनेगा, दैट इज योर सॉलिड एंगल। जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर ये वाला सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप नाम दे दो ds, भाई कोई एरिया होगा ना ऊपर का, दैट इज योर ds ओवर एक है आपका ये डिस्टेंस ले लो, रेडियस ले लो, कुछ भी ले लो, सारी आ रही होगी आर्स की। सो ये भी आपका डायमेंशन फॉर्म, एरिया है ना, एरिया का डायमेंशन फॉर्म अभी निकाला हमने, कितना आया था R2, ठीक है। R डिस्टेंस, R पावर कितनी है 2, ये कैंसिल हो गया, कितना बता, डायमेंशन, वेरी गुड, डायमेंशनलेस। ये भी क्या है हमारा डायमेंशनल लेस है, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, प्लेन एंगल का भी नहीं है, सॉलिड एंगल का भी नहीं है। बट याद रखना इसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है आपकी, रेडियन, याद है ना आपको। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है आपकी, स्टेडियन, भाई यूनिट है इसकी, ठीक है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे जाकर के बहुत यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां से उम्मीद है आपको भाई समझ आ गया होगा। प्लेन एंगल, ये कोई भी एंगल है ना उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो है ही नहीं, यूनिट आप याद रख लो, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेडियन, ये ठीक है। तो अभी बात करें आगे नेक्स्ट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के पास। तब तक आप अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। भाई देखिए, मैं सिर्फ यहां पे वही फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा जो आपको ऑलमोस्ट +1 में पढ़नी है, ठीक है। और यूनिट वाइज मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला यूनिट तो हमारा बेसिक है, उसमें सारी यूनिट की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले यूनिट हमारा चल रहा है, तो यूनिट 2 में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, देखिए शुरू करेंगे हम डिस्टेंस,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक ही बात क्यों, एक दोनों एक साथ क्यों लिख दी हुई, मैं लिखूंगा डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बातें करेंगे हम, सारी फिजिकल क्वांटिटी को आराम से पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। दिस ईयर सेकंड कौन सी है, काइनेमैटिक्स, ठीक है। ये काइनेमैटिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनके जो डायमेंशंस हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो आप थोड़ा बहुत आपको आप जानते भी हो, है तो लेंथ ही है ना, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ। स्पीड, वेलोसिटी, वेरी गुड। स्पीड वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और डिस्प्ले वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, वेरी गुड, डिस्टेंस का L, टाइम का T, वेरी गुड। तो क्या आएगा हमारा, L ऊपर एज इट इज, टाइम नीचे है ना, नीचे टाइम की पावर कितनी है, 1, क्योंकि टाइम एक बार है, ठीक है। टाइम जब ऊपर जाएगा तो पावर T की क्या हो जाएगी, -1। तो ये रहा आपका LT -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर स्पीड एंड वेलोसिटी। ये ठीक है, दोनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरी गुड, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओवर टाइम। भाई धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, अभी डायमेंशंस के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहा हूं। बुक में आपके टेबल बना हुआ है, वहां से देख करके नोट कर सकते हो, पर समझ लीजिए क्योंकि आगे हमें डायमेंशंस की प्रॉब्लम्स करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, वो तभी सॉल्व होंगे अगर डायमेंशंस कुछ आपको आएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का क्या है हमारे पास, वेरी गुड, ये रहा वेलोसिटी का कितना, LT -1, टाइम का क्या आता है T, क्लियर। तो ऊपर चलिए L एज इट इज, T, ये T की पावर फिर से 1 है, T ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे लिख लो आप, T -1 ऊपर ले गए हम T को, वेरी गुड। तो इकट्ठा कर दो डायमेंशन फॉर्मूला, सिर्फ एंड रिजल्ट हमारे पास एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो L T की पावर कितनी है, पावर -1, पावर -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, कितना आएगा, -2। So LT -2 is the dimensional formula of your acceleration, ठीक है। So हमारे पास acceleration का dimensional formula आ चुका, LT -2, क्लियर। तो ये क्वांटिटीज हमें पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमें कौन सी क्वांटिटी पढ़नी है, जो नाम है हमारा लॉज ऑफ मोशन या डायनामिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्वांटिटी कौन सी पढ़नी है, सीरियल नंबर दे दो, 1 2 3, यहाँ बात कर रहे हैं बात करते हैं, यहाँ पे मेनली पढ़ना है हमें फोर्स, वेरी गुड। किसको पढ़ना है, फोर्स को पढ़ना है। और एक क्वांटिटी और लिख लो यहाँ पे, मोमेंटम, क्या करना है, मोमेंटम को पढ़ना है, जिसका सिंबल P है, सिंबल F है, ठीक है। यहाँ पे इनकी बात करनी है हमें, फोर्स है ना। और यहाँ पे एक और लिख लो आप, इम्पल्स, इसको इम्पल्स को पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटी आपको कुछ पहले पढ़ी हुई होंगी, कुछ आपके लिए नहीं होती रहेंगी, ठीक है। तभी मैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव कर दे रहा हूं यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, SI सिस्टम, है ना। और डिवाइड और मल्टीप्लाई करके तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को ड्राइव और मल्टीप्लाई करके ही तो हम बाकी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालते हैं, जैसे यूनिट निकाल रहे हो, ठीक है। सो फोर्स की बात करें, व्हाट इज योर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला ये आपको भी वेल नोन इक्वेशन है आपकी, F = ma, ठीक है। भाई देखो आपको साथ साथ ना फॉर्मूले भी आते जाएंगे, आगे जब पढ़ेंगे, नहीं आते तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कुछ कुछ फॉर्मूले पता भी है, कुछ आते जाएंगे, सो वहीं से न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स ma है ना। अब हमें मास का m का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, वो तो है ही हमारे पास, m तो है ही ना, कैपिटल है, ठीक है। m का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज में, मास का m हो गया,
एक्सेलरेशन का क्या है? वेरी गुड, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट x, कुछ भी ले लो। ए एक्सेलरेशन कितना है? lt माइनस 2, तो डायरेक्ट यहां पुट कर दो। कितना आ गया डायमेंशन फॉर्मूला? m lt माइनस 2, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास का भी है, तीनों के डायमेंशंस है, मास के भी है, लेंथ के भी है, टाइम के भी है। यहाँ देखिए सिर्फ लेंथ का डायमेंशंस था, यहाँ पे लेंथ और टाइम का डायमेंशन था, यहाँ पे लेंथ और टाइम का था, यहाँ पे मास का डायमेंशंस भी आ गया अपने आप, ठीक है। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ओके। नहीं पता तो आप लिख लो, हमें से मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। और m का क्या है? मास। वेलोसिटी का क्या है? वेरी गुड, दिस इज योर v l t माइनस 1, इकट्ठा करके लिख दो एक साथ, m l t माइनस 1, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम में भी मास का डायमेंशंस है, लेंथ का भी है, टाइम का भी है, क्लियर। और इंपल्स की बात करें, व्हाट इज इंपल्स? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है फॉर्मूला, बट टेल में पढ़ेंगे इंपल्स। इंपल्स क्या होती है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एम एल टी माइनस 2, टाइम का तो है ही टी, ठीक है भाई। अब देखिए मास का डायमेंशन फॉर्मूला m ओनली, लेंथ का l, टाइम के देखिए, टाइम 2 बार है, ठीक है। पावर इसकी 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, पावर ऐड करोगे माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है? माइनस 1। सो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर इंपल्स फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास इंपल्स का, भाई क्लियर हो रहा है ना। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तो यूनिट 1 चल रहा है, यूनिट 2 भी स्टार्ट करना है, खत्म करना है, उसको 3 पे पहुंचना है। पढ़ना क्या है? सिर्फ 3 क्वांटिटीज के कंसेप्ट पढ़ने हैं। ये फिजिकल सिस्टम है हमारा, जिसमें ये क्वांटिटीज को डील करेंगे, ठीक है। सो मेनली आप डायमेंशंस की तरफ ध्यान दीजिए, डायमेंशंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। या इसका डायमेंशन आप टेबल बना लेना, ऐसे ही करके आप बना लोगे तो अच्छा है, ये बुक में तो बना ही हुआ है, ठीक है। यूनिट 2 यूनिट 3, चलिए आगे बात करते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 हमारा कौन सा है? वेरी गुड, बताओ। अगर आपने पूरे सिलेबस की क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा व्हाट इज अवर यूनिट नंबर 4। वेरी गुड, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। सो नाउ गोइंग टू यूनिट नंबर 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी। यूनिट का नाम ही बता रहा है हमें कौन सी क्वांटिटी को डील करना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी को, ठीक है। सो फर्स्ट बात करते हैं हम वर्क की, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे आया, कहां से आया, ड्राइव कैसे करेंगे, सब बात की बातें हैं, ठीक है, जब यहां पे पहुंचेंगे। बट कुछ तो पढ़ने के लिए छोड़ दूंगा, डिटेल में आगे यूनिट पढ़ेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालो यहां से। फोर्स का भी हमने लिखा था, कितना था? वेरी गुड, एम एल टी माइनस 2। भाई मुझे तो याद है, आप भी ऐसे याद कर लेना धीरे धीरे, ठीक है। फोर्स का एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस, लेंथ एल, फिर से पावर को इक्वेट कर दो, मास का तो है ही 1 है, लेंथ कितनी बारी है? 2 बारी, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या कर दो? एड एम एल टू टी माइनस 2, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, इसको ई लिख दो, नो प्रॉब्लम। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज नथिंग, ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। सो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज एम एल टी माइनस 2, ओके, वेरी गुड। तो एनर्जी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना हम 2 तरीके की एनर्जी पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, अगर ना यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं ना आया ये एम एल टी माइनस 2 कैसे आ गया, यहाँ समझ लेना। काइनेटिक एनर्जी, ये 2 एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ये 2 एनर्जी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल भी कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर एम जी एच, एम जी
h. ओके, वेरी गुड. mgh, m मींस मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m. व्हाट इज g? व्हाट इज g? g is your acceleration due to, very good, gravity. ये जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है. और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? एक्सेलरेशन है ये आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी, अर्थ की वजह से जो आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे आता है, इसकी बात करेंगे यूनिट नंबर 6 में. ये वैल्यू भी ड्राइव करेंगे 6 में, फॉर्मूला भी बताएंगे इसका क्या है धीरे धीरे, ठीक है. एक्सेलरेशन की अभी हमने यूनिट निकाली थी, क्या थी हमारे पास? डायमेंशन फॉर्मूला LT-2. हमें डायमेंशन चाहिए g का, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, जो हमने अभी बात की यूनिट नंबर 1 में, LT-2. तो यहां पुट कीजिए LT-2. h मींस हाइट, हाइट यहां पे है तो इसकी बोला होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी जितनी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स हाइट, ठीक है. मास इसका उतना ही है, ग्रेविटी उतनी है, हाइट जितनी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है. दैट इज योर L. ओके, तो इक्वेट करो, कितना हो गया? ml2T-2. सो दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, वर्क, सब एक ही बात है. ये डायमेंशन फॉर्मूले, क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है. हाफ m v square. What is half? What is half? Half is a number. नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला है? हम तो बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, यूनिट की बात कर रहे हैं, हम यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं, नंबर्स को नहीं, ठीक है. तो हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है. हाफ इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट. इसकी बात करेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, इसी क्लास में करेंगे आखिर में जाके. सो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, हाफ एम वी स्क्वायर. क्लियर हो गया भाई? मास का क्या है? हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, डायमेंशन लेस है, जैसे एंगल था, सॉलिड एंगल था, प्लेन एंगल था. मास का m, वेलोसिटी का भी हमने अभी किया था LT-1 की पावर 2. देखो भी अपने आप फॉर्मूले में स्क्वायर है, ये फॉर्मूले आपको पता होंगे, मैं तभी लिख रहा हूं, ठीक है. ये तो डायरेक्ट में बता देता एनर्जी का इतना है, आप लिख लेते इतना है, ठीक है, याद कर लेंगे भैया. आप अगर भूल जाओ तो निकाल सकते हो यहां से, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. तो चलिए m एज इट इज, यहां पे कितना हुआ? स्क्वायर करोगे L की पावर 2 T की पावर -2. अगर आप इनको फिर से इक्वेट करो तो क्या हो गया? ml2T-2. फिर से वही से. तो एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सेम है, ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला एक है, चाहे इन दोनों को जोड़ करके ही तो मैकेनिकल एनर्जी आती है. तो एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन दी सेम. क्लियर भाई? तो उसके बाद अब हम बात करते हैं, तीन क्वांटिटी की बात करनी है. वर्क, कोई पावर तो रहेगा यहाँ पे, पावर की बात करें. व्हाट इज पावर? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क. कितने कम समय में आप ज्यादा पढ़ाई करते हो, ज्यादा नॉलेज गेन करते हो कम समय में, अंडरस्टैंडिंग गेन करते हो कम समय में, दैट इज योर पावर. समय कम लगाना है, रिजल्ट ज्यादा लेने हैं, दैट इज योर पावर, ठीक है. तो पावर को डिफाइन करते हैं वर्क ओवर टाइम, मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है. तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, वेरी गुड, ml2T-2. टाइम का T होता है, ठीक है. अब इसको लिखो ml2T-2. T नीचे है, ऊपर लेके जाओ पावर माइनस में हो जाएगी. अब इसको आप इक्वेट कर दो, मास L2, बेस ऐड कर दो, बेस से में पावर ऐड होगी ml2T-3. सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर. ये हमारा था यूनिट नंबर 4 में, जो फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ना है, जो फिजिकल सिस्टम्स इन क्वांटिटी से रिलेटेड है उनको पढ़ना है, ठीक है. ओके, चलिए आगे नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 की. भाई यूनिट नंबर 5 में ना बहुत सारी क्वांटिटी है, मैं कुछ कुछ लिख देता हूं, कुछ कुछ जब यूज करेंगे तब उनकी बातें करेंगे, ठीक है. यूनिट नंबर 5 में यहां पे ना कौन सा यूनिट था हमारा? ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंड रिजिड बॉडी, ठीक है भाई. ये हमारा यूनिट का नाम था, है ना. यहाँ पे ना हम कुछ सर्कुलर मोशन की भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना. तो यहाँ पे ना हम बात करेंगे, पहले एंगल की लिख लो आप. एंगल
या इसको ना हम एंगुलर क्या बोलते हैं, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। वेरी गुड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो सर्कुलर मोशन में जैसे स्ट्रेट जा रहे हैं सीधा, तो वो डिस्प्लेसमेंट सिंपल। अगर सर्कल में जा रहे हैं ना, सर्कल में रहेंगे तो कोई एंगल बनाते जा रहे हैं सेंटर पे, भाई लाइक दिस, यहां से यहां मूव किया तो सेंटर से फिर हम इतनी दूर थे, आर डिस्टेंस मान लीजिए, पी से क्या हो गए तो यहां पे आ गए सेंटर से, है ना। तो दिस इज योर एंगल, सो दिस इज व्हाट एंगल, मैं पहले बात कर चुका। एंगल क्या है आपका, सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही थीटा है आपका, यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या इसका कोई डायमेंशन फार्मूला था एंगल का? कोई नहीं था। सो दिस इज योर डायमेंशनलेस, ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद अगर बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, भाई एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर टाइम। जैसे सिंपल वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन फार्मूला, नो डायमेंशन लिख दो यहाँ पे, डायमेंशन लेस, टाइम तो कितना है कैपिटल टी, तो ओवरऑल डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया? t-1, किसका? एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा का। भाई ये कुछ क्वांटिटी है, सर्कुलर मोशन से भी रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन में भी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इतना आ गया। देन नेक्स्ट बात करें अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? ओमेगा ओवर टाइम, ठीक है। ओमेगा क्या है हमारे पास? t-1, नीचे t आ गया, भाई ये कैंसिल मत कर देना, एक पावर -1 है और दूसरी की नीचे है, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तब भी पावर -1 आएगी और बेस सेम पावर क्या हो जाएगी? दिस इज योर t-2 एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये आपकी कुछ क्वांटिटी यूनिट 5 में भी है और 3 में भी है, इनमें से कुछ, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना कुछ और रहेगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाओ, यूनिट 5 भी चल रहा है हमारे पास अभी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है हमें। इससे पहले रुकिए, इससे पहले आप लिखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स का, मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसको हम ना टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? भाई जो हमारे है तो फोर्स है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स मींस इसको आर लगा दो, आर दैट इज सर्कुलर मोशन में है ना, तो फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, इसका एल फोर्स का क्या है? वेरी गुड, mlt-2, तो कितना आ गया ये? ml2t-2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया टॉर्क का। भाई जो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले ही चाहिए, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले हमें चाहिए होंगे आगे कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो ये टॉर्क हो गया। जब तक आप +1 के एंड में चले जाओगे ना, ये तो सब चीजें क्लास आपको कुछ भी नहीं लगेगी भाई, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है आपका? सिमिलरली एंगुलर आ गया, रेडियस लगा दो साथ में, आर को स्पीड, सिंपल मोमेंटम, सिंपल फोर्स, आर लगा दो तो एंगुलर बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बात करेंगे? रेडियस की एल हो गया, पी मोमेंटम का कितना होता है? वेरी गुड, mlt-1, अभी लिखा था हमने, भूलना नहीं, याद कर लो, ml2t-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया हमारा? एंगुलर मोमेंटम का, एंड दिस इज योर टॉर्क का, ठीक है भाई। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल नई क्वांटिटी होगी आपकी, वो है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया। मूवमेंट ऑफ एनर्शिया जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे और जिसका फॉर्मूला हमारे पास है mr², ठीक है, छोटा m लिख लो कि बड़े m से आप कंफ्यूज हो जाओ, छोटा m mr², ये फॉर्मूला है हमारे पास। और डायमेंशंस तो आपका क्या है? m का, m r डिस्टेंस ही है, स्क्वायर, तो क्या हो गया? ml2
टी तो है ही नहीं भाई, टी लिखना है टी की पावर 0 लिख दो, ठीक है। ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले है जो हमें बात करनी होगी यूनिट नंबर 5 में, ठीक है भाई। ओके, इनमें से कुछ आपको समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, नहीं आई होंगी तो अब याद रख लो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को, जितनी याद कर सकते हो उतनी कर लो, उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो यूनिट वाइज टेबल बना लो तो अच्छी बात है। ये हमारे पास यूनिट 5 था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 6 में, ठीक है भाई। आगे जाकर के ना क्वांटिटीज कम होती जा रही है, सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं, क्वांटिटीज ऑलमोस्ट बनी रहेगी आपकी, ठीक है। यूनिट 6 में हम बात करते हैं मेन क्वांटिटी की। यूनिट 6 कौन सा है आपका? ग्रेविटेशन। यूनिट नंबर 6 में अगर बात करें तो मेन यूनिट है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसमें एक तो बात करेंगे ये छोटी जी की, व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन। भाई ये क्वांटिटी यहीं पे लिख लो, ये आपको लिखी हुई है ना। एक तो ये होगी यूनिट नंबर 6 में, एक आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको याद कर देना भाई, शायद हम इसको यूज करें आगे मेडिकल में, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल फोर्सेस में मैंने फॉर्मूला लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्स का कि ये होती है m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। दोबारा क्या थी ग्रेविटेशनल फोर्स? g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने फंडामेंटल फोर्स में पढ़ाया था आपको, सिंपल याद करने के लिए बोला था, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से भी कैपिटल जी के डायमेंशंस चाहिए होंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है ना, वो तो रख लो एक साइड पे, बाकी सब ले जाओ दूसरी साइड पे। दैट इज फोर्स इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2, ठीक है। आर स्क्वायर उधर ले गए, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। क्या आ गया फॉर्मूला? ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जी के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए एफ के पुट कर दो, आर डिस्टेंस के पुट कर दो, दोनों मास के पुट कर दो। कैसे? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml(t-2), ये डिस्टेंस का l की पावर 2, पहले मास का भी, मास दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी मास हो, छोटा हो बड़ा हो, m ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये मास, एक मास कैंसिल कर दो, ठीक है। अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? मास ऊपर ले जाओ भाई, mlt की फॉर्म में लिखना है, मास पहले, लेंथ बीच में, टाइम बाद में। तो मास की पावर -1, ठीक है। l की पावर, l दोनों ऊपर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर 3 हो गई, t की पावर -2। सो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है भाई ठीक है। और यहां पे हमें बात करनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला इज योर ml2t-2। क्लियर? एनर्जी कोई भी हो, ml2t-2, जो भी अभी मैंने 4th यूनिट में निकाला था। ये कुछ भाई, बाकी तो क्वांटिटी वही है, मास फोर्स से चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है, जो ऊपर लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास 6th यूनिट की बात है। तो नेक्स्ट आते हैं 7th यूनिट में। तो 7th यूनिट में ना बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो आपकी नहीं भी है आपके लिए। 7th यूनिट कौन सा था? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। यहां पे ना कुछ कुछ क्वांटिटी बता दे रहा हूं आपको, समझ लीजिए। प्रेशर कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, प्रेशर क्या है, कितना लिक्विड मिलेगा, कितना गैसेस मिलेगा, सब बातें करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ के जब यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। डायमेंशन फॉर्मूला यहां से निकाल लो, फोर्स का mlt-2, एरिया का अभी समझाया था L2। सॉल्व कर लो, mlt-2, L2 नीचे है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और बेस m का m, L के बेस सेम है, पावर कितनी रहेगी? पावर ऐड हो जाएगी ना, 2 -2 + 1 -1, t-2, ये रह गया हमारा प्रेशर का,
ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करेंगे। सरफेस टेंशन कैपिटल टी, प्रेशर पी। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एम एल टी माइनस 2 लेंथ का, फिर एल, एल से एल कट गया, क्या रह गया? एम टी माइनस 2। दिस इज योर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, जैसे आप लीजिए स्ट्रेस ले लीजिए। व्हाट इज भाई स्ट्रेस? स्ट्रेस ये वो वाली स्ट्रेस नहीं है जो पढ़ाई के समय हम लेते हैं, ठीक है। ये वो स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही है आपका, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी वही है, फोर्स ओवर एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है जैसे आपका किसका है? आपका प्रेशर का, ठीक है। दैट इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्योंकि फॉर्मूला सेम है, क्वांटिटी अलग है, मीनिंग अलग है, फॉर्मूला सेम है, तो ओके। स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन साइज। तो यहां पे आप चेंज इन साइज ओवर ओरिजिनल साइज। किसी को खींच दिया, किसी को बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, करेंगे आगे बातें। मतलब साइज ओवर साइज है, सेम क्वांटिटी है, रेशियो है ये आपकी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। दिस इज योर डायमेंशन लेस, नो डायमेंशंस, मतलब इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इसका होता है फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर, यस, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अभी आप देखो स्ट्रेन का तो डायमेंशन फॉर्मूला कोई है ही नहीं। स्ट्रेस का जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ गया इसका भी। नीचे तो डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेन का तो है ही नहीं ना, कोई है नहीं, कोई मतलब जीरो नहीं है, वो क्वांटिटी है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, बट डायमेंशन नहीं है, ठीक है। यूनिट नहीं है उसकी कोई। स्ट्रेस क्या हो गया? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सो ऐसी कुछ क्वांटिटियां हैं जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में, ठीक है। वो एक क्वांटिटी और लिख लो आप यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट नंबर 7 के अंदर ही है ये भी। बस खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है। तो आप नोट कर लो भाई, बुक से नोट कर लेना आराम से, जो मैं लिख रहा हूं वही लिख लेना, बाकी क्वांटिटी जो रह जाएंगी वो बाद में पढ़ते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। दिस इज योर ईटा, सिंबल का नाम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू माइनस, ये आपकी विस्कस फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स है, दिस इज योर ईटा A dV ओवर dx, क्लियर। एंड व्हाट इज योर dV अपॉन dx? इसका भी डायमेंशन पहले अलग से लिख लो। dV ओवर dx क्या है आपकी? दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एनीथिंग डिवाइड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट। वेलोसिटी का डिवाइड किया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक होता है यहाँ पे, धीरे धीरे याद आ रही है अभी मुझे भी, ठीक है। दैट इज योर प्रेशर ग्रेडियंट, dP ओवर dx। ग्रेडियंट का मतलब डिवाइड बाय डिस्टेंस। जिस फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव किया डिस्टेंस के साथ, दैट इज इट्स ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये डिस्टेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट ये डिस्टेंस है, डिवाइड डिस्टेंस से कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी को किया तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, वेरी गुड, एल टी माइनस 1, डिस्टेंस का एल, तो एल से एल कट गया, कितना रह गया? टी माइनस 1, वेरी गुड। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस का। भाई ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हमारा वेलोसिटी का था, ओके। प्रेशर क्या था हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। एल 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 को फिर से ऊपर ले जाओ, जब आप एल को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल माइनस 1, तो कितना हो गया ये?
ml minus 2 t minus 2. So this is your base. सेम वही पावर ऐड कर दो, -1 -2 t minus 2 as it is. So ये m का डायमेंशन फॉर्मूला, t l का, t का, सबके आ गए. So ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारा आ गया प्रेशर ग्रेडियंट का. तो हम निकालने किसका जा रहे थे? ईटा का. ईटा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो मुझे ईटा चाहिए. ईटा को मैं कैसे लिखूंगा? ईटा निकाल लो. F is equal to dx by dv ओवर एरिया. ठीक है ना? dx ओवर dv उल्ट गया, एरिया नीचे आ गया आपका. वेरी गुड. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt minus 2. ठीक है. एरिया का L2, x का क्या होता है? L डिस्टेंस है ना, और dv का क्या है? LT minus 1. ठीक है बेटा. और L से L आप कैंसिल कर दो. ठीक है. और एक L से एक L कैंसिल हो गया. हमारा क्या बचा यहाँ पे? डायमेंशन फॉर्मूला m एज इट इज. m एक है, एक ही बचा. L सिर्फ नीचे बचा एक. L सिर्फ भाई, ठीक है ना. L2 का नहीं ऊपर, नीचे L3 हो गए, नीचे सिर्फ एक L बचा, और एक L ऊपर जाके क्या हो गया? -1 हो गया. और टाइम नीचे -1 है, ऊपर -2 है. ये -1 को ऊपर लेके जाओगे, +1 हो जाएगा. बेस सेम है तो फिर से ऐड करोगे, यह हो जाएगा t minus 1. So this is your dimensional formula for eta, that is your coefficient of viscosity. तो भाई और भी बहुत से डायमेंशंस हैं, बाकी जो रह जाएंगे वो साथ साथ आगे बात करते जाएंगे जब हम चैप्टर की बात करेंगे. सो नेक्स्ट यूनिट कौन सा है आपका? वेरी गुड, थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. और थर्मोडायनामिक्स में तो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट नंबर यहां पे लिख लो आप 8. ठीक है. वो था आपका यूनिट थर्मो, वेरी गुड, डायनामिक्स. ठीक है. थर्मोडायनामिक्स में अगर बात करें तो वहां पे मेनली हमें डील करना है टेम्परेचर को. व्हाट इज वो? टेम्परेचर तो आपकी ड्राइव यूनिट है ही, दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो है ही के या थीटा. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हमें ना इंटरनल एनर्जी की बात करनी है. इंटरनल एनर्जी की बात करनी है. एनर्जी कोई भी वो डायमेंशन फॉर्मूला जो ऊपर निकाल के आए थे वही रहेगा, ml2t minus 2. ठीक है. इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट की बात करनी है. हीट इज नथिंग, हीट भी क्या है आपकी? एनर्जी ही है, ml2t minus 2. ठीक है. तो मतलब वर्क, हीट, ये सब बात कर, जो क्वांटिटी ऊपर लिख रहे हैं दोबारा बात कर लेंगे नीचे आके, रिलेटेड टू योर गैसेस. ठीक है. और थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो ये क्वांटिटी है. यहाँ पे वर्क डन की बात होगी, वो भी सेम है आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखा है. भाई जो एक चीज आ गया ना, वर्क आ गया, तो वर्क कहीं भी हो, थर्मोडायनामिक में वर्क हो या ऊपर वर्क हो, जो चौथी नंबर में किया, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा. तो ये कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे डील करेंगे. ठीक है. और आगे आपका यूनिट नंबर रह गया 9. ठीक है. यूनिट नंबर 9 में हम बात करेंगे. 9 कौन सा था यूनिट आपका? वेरी गुड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है. तो यहाँ पे हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ठीक है, इनकी बात करेंगे. टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी सब वही क्वांटिटी है. कुछ नई क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे सीपी आ जाएगी. ठीक है. और सीबी, ये होती है आपकी स्पेसिफिक हीट्स. स्पेसिफिक हीट्स होती है. ठीक है. और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, दैट इज योर हीट गेन्ड बाय पर यूनिट मास ओवर टेम्परेचर पर डिग्री इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. डिटेल में बात करेंगे जब वहां पहुंचेंगे. हीट का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t minus 2. ठीक है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. ओके. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m, टेम्परेचर का क्या होता है आपका? केल्विन. तो कितना आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहां से? वेरी गुड. तो आप m से m कर दो, कैंसिल. कितना आ गया? m तो बचा ही, L2t minus 2 और k minus 1. ठीक है. ओके. तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना, किसका? स्पेसिफिक हीट्स का, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो. यहाँ पे ऐसी कुछ क्वांटिटी है जिनकी हमें बात करनी है. ठीक है. तो
लास्ट में आपका यूनिट रह गया भाई, ऐसे नहीं है एक ही क्वांटिटी, और बहुत सी क्वांटिटी है, तो उनके डायमेंशन में पहले ऊपर बात कर चुके, वो ही यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट 10 में बात करेंगे हम ऑसिलेशंस एंड वेव्स में, ऑसिलेशंस एंड वेव्स में यहां बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड होता है आपका। सो टाइम पीरियड की यूनिट लिखेंगे तो वो क्या होती है, टाइम पीरियड इज टाइम फंडामेंटल टी, तो 1/t। फ्रीक्वेंसी की कितनी आ गई, t-1 आ गई। ठीक है, और यहां बात करेंगे हम वेव लेंथ की। देखो भी लेंथ आ गई ना, चाहे वेव की लेंथ हो, सिंबल है यहाँ पे आपका लैम्डा, लैम्डा ऐसे करके ऐसे लैम्डा, और लेंथ है, लेंथ का एल रहेगा। तो ये ऐसी ही कुछ क्वांटिटी है जो हमें यूज करते जाना। एक और है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट जो हम 7th यूनिट में भी बात करेंगे, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दिस इज व्हाट योर फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, F इज इक्वल टू kx होता है, वहां से आता है फॉर्मूला। तो इसका क्या है, mlt-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ का तो कैंसिल हो गया, दैट इज mt-2। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशन है 10th यूनिट के। तो भाई ऐसे ही हमें डायमेंशंस करने हैं यूज डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स के लिए जो क्वांटिटीज उनके साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है, करंट है, जो है ना वोल्टेज है, वो कुछ क्वांटिटी है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की है, वो बात करेंगे हम +2 में चार्ज की। ठीक है, वो वही बात करेंगे, पर ये वाले फॉर्मूले +1 में पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, उनके न्यूमेरिकल्स करने भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको अभी समझ आ गया होगा यहाँ से डायमेंशन हमें कैसे निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूले से निकालने हैं, फॉर्मूला आएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अगर डायमेंशन आ गए ना तो आप भाई सबसे पहले ना मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस इजीली यूजिंग डायमेंशंस कर सकते हो। ठीक है, चाहे डायमेंशंस में से क्वेश्चन ना आए बट डायमेंशंस से कर सकते हो, क्योंकि हमें डायमेंशंस हर क्वांटिटी का एक ही होता है और लेफ्ट राइट को मैच करके हम सॉल्व कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। और आगे नेक्स्ट हमें बात करनी है कुछ नई इनकी एप्लीकेशंस की, कि इनको फिजिक्स में डायमेंशंस को कैसे यूज करना है। ठीक है, पढ़ तो लिया, पता लग गया कि इस क्वांटिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, बट अब इसका यूज क्या है, फायदा क्या है भाई सर आप बताइए फायदा क्या है इसका। फायदा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इसका सुंदर सा टेबल बनाइए, क्वांटिटी लिखिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका सिंपल फॉर्मूला लिखिए, फिर उसका डायमेंशंस निकालिए अपने हाथ से बैठ के अभी, और जो कुछ क्वांटिटी रह गई हो बुक से आप लिख लीजिए, ताकि आपको वो निकालिए, फॉर्मूला लिखिए और निकालिए, अपने आप कोशिश कीजिए, जो रह गई वो आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लिखिए, वो नोट्स बनाइए अपने, ताकि आपको डायमेंशंस अगर आएंगे तभी हम एप्लीकेशंस कर पाएंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, और अभी तक चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। ठीक है, और लाइक करो वीडियोस को दबा के जोर से, है ना। तो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, स्टे एट होम, थैंक यू।